डस्टबिन में फेंक दे, एक ही ग्राउंड में जाके गए, मैं होता तो ये कर देता, वो क्या बेचता है, आसिफ क्या बात करती है, ये कौन है, वसीम अकरम कौन है, माइक कौन है, अबे तू कौन है भाई? आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। प्लेइंग फॉर द ट्रॉफीज, उनकी प्लानिंग के अंदर ये ट्रॉफी जीतना है। उसके बाद अगर उल्टी सीधी बातें की जाएं तो ये तो पहले प्री डिसाइडेड था ना, ये इस टूर्नामेंट से पहले डिसाइड किया था सब लोगों ने मिलके, आईसीसी ने मिलके कि दिस इज हाउ इट्स गोना ऑपरेट दिस द होल टूर्नामेंट। तो अब मेरा ख्याल उसके ऊपर एतराज़ात उठाना या इसको खामखा एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट ना देने के मुतरादफ होगा। इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए मैंने इस वजह से बोला था। हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता नहीं है ना, ये कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं कोई, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। Shoaib, the two best sides of the tournament are meeting in the final. Yes, 100%. जीत के बाद इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और साथ ही पाकिस्तान में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। दिस इज हाउ इट्स गोना ऑपरेट दिस द होल टूर्नामेंट। तो अब मेरा ख्याल उसके ऊपर एतराज़ात उठाना या इसको खामखा एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट ना देने के मुतरादफ होगा। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम प्लेइंग वेरी वेल, उनको कंडीशन मैटर नहीं कर रही। यस, आप ये कह सकते हैं कि वो वन वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं और ये पहले भी हो चुका हुआ है, पहले भी कुछ ना कुछ होम टीम्स को अपने होम वेन्यूज़ के ऊपर एक ही जगह पे रखा गया, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी टीम के कॉम्पोजिशन में जाएँ तो दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। नहीं बोल सकता, नहीं कोई, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। मैंने इस वजह से बात की थी कि यार मेरा दिल नहीं करता, और आप देख लेना मेरे वर्ड यही थे कि मेरा दिल नहीं करता कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में है। हो भी सकता है लेकिन मेरा दिल नहीं करता। आप देख लेना, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश की बीसीसीआई ने, जय शाह ने, उसकी वजह से मैंने बोला कि यार मैं नहीं चाहता कि ये टीम सेमीफाइनल में हो, सेमीफाइनल में आए और सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में अब होना चाहिए। आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से देखिए नहीं दिमाग दिल सब सोचता हूँ। इंडिया ने तो दिमाग लड़ाया और सब कुछ अपने मुताबिक किया और जीत गए। देखिए उन्होंने तो दिमाग लड़ाया ना, तो अब पता तो चल गया सबको, दुनिया के सब प्लेयर्स को पता चल गया, दुनिया के सब क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया। हाँ। जो कि अब बोल रहे हैं सब। हाँ सही है। तो हम जो इतने अरसे से बैठ के बहस कर रहे थे, या हमारे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो इतनी फाइट कर रहे थे इन चीज़ों पे कि यार ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब हाइब्रिड की बात चल रही थी तो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड कहाँ थे सारे? उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को चेयर जितने भी बोर्ड्स के लोग थे उनको नहीं समझ आ रही थी कि यार सिर्फ इंडिया अगर दुबई जाके खेलेगा, उस दुबई पे जाने के लिए उसने पहले से ही अपनी टीम रेडी कर ली है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, हर मैच के दौरान जो गैप्स है इंडिया को बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा थे। सही, वो देखिए वो भी है, चलो मैं मानता हूँ, मैं गैप्स की भी बात नहीं कर रहा। आपको 2 दिन का, एक मैच के बाद तकरीबन 2-3 दिन का गैप तो आपको मिल ही जाता, वो भी कोई मसला नहीं है। एक मैच में तो आई थिंक 5-6 दिन का गैप था इनका, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि एक टीम ट्रैवल ही नहीं कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको भी खिलाना पड़ा के ऊपर। भैया छोड़ दो भाई, अब वो जीत गए हैं और वो ठीक जीते हैं। 5 मैचेस आपने देख लिए हैं जो उन्होंने दुबई के अंदर खेले हैं। आपको यही प्रॉब्लम है ना कि वो दुबई में खेल लिया, तो भैया फिर उनके ऊपर लान तान करने से बेहतर है ज़रा इधर थोड़ा बात करो ना कि थोड़े पॉलिटिकल हालात बेहतर करने की कोशिश की जाए। उस तरफ फिर कुछ अगर कोई मुस्बत कदम बढ़ा लिया जाए तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नहीं तो फिर सीधा सीधा बाइकआउट कर दो ना, बाइकआउट कर दो। मैं तो कहता हूँ बाइकआउट कर दो, ना खेलो। फिर खेलना भी है, ठुन भी करनी है यार। मैं ये जो बीच का बिल्ला होता है ना, नहीं भाई, खेलना है तो फिर प्रॉपर खेल लो, जैसे तैसे हालात वाक़यात बनते हैं उसके हिसाब से। फिर नहीं खेलना तो सीधा सीधा ना खेलो। ये इस तरह का स्टेटमेंट लगे हुए हैं, रूड़ू करने लगे हुए हैं सारे। पहले जनाब वो हम अकेले रो रहे थे, ये आपके सामने है। इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले भी आपने सुनी है। उसके बाद वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और वो सारे भी आ गए, उनको फिर अनफेयर एडवांटेज नज़र आना शुरू हो गया, फलाना नज़र आना शुरू हो गया, टिमकाना आके एक ही जगह खेल रहे हैं, फलाना मतलब हर कोई बोला, आपने देखा ही है। फिर क्या हुआ जी?
फिर अब चूंकि वो जीत गए हैं, अब जीत नहीं हजम हो रही। और भाई वो एक ही जगह पर खेले हैं, तो यार अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड तुम लोग क्यों नहीं ऊपर करते? मेरा तो हमेशा ये सवाल होता है, अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर करो। टीवी पे बैठ के जैसे ही इंडिया चैंपियन बना, इस साइड से इंडिया चैंपियन बना, इसी साइड से तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है वो अपनी भोंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती। मतलब मुंह उठा के किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में वो कहते हैं ना, रंग में भंग तो मत डालो। किसी की जीत का मजा तो मतलब ना हराब करो। अब मेरी बात सुने, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी। एक तो मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, बट मैं हमेशा अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं। मेरी नजर में इंडिया इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही चैंपियन थी, बिकॉज इंडिया को इस टाइम व्हाइट बॉल में हराने वाला कोई भी नहीं है। व्हाइट बॉल में दुनिया के किसी कोने में भी आप टूर्नामेंट करवा लो ना, व्हाइट बॉल में इंडिया वो टूर्नामेंट जीतेगा, वो टूर्नामेंट इंडिया जीतेगा, और ये सबको पता है। स्टीव स्मिथ जैसे महान क्रिकेटर्स वो कहा गया कि इंडिया को व्हाइट बॉल में हराना इम्पॉसिबल है। तो ये पाकिस्तान के गटर के कीड़े, ये गंडोए, ये नाली के कीड़े, ये आगे किस तरह उठ के बौंका बकाई कर सकते हैं कि जी इंडिया चीटिंग करके जीता है। सारे दुनिया जानती है कि हक की खातिर ना पीछे हटाऊं ना हटूंगा। बहरहाल तनवीर साहब ये डस्टबिन में फेंक दे, एक ही ग्राउंड में जाके गए, मैं होता तो ये कर देता, वो क्या बेचता है, आसिफ क्या बात करती है, ये कौन है, वसीम अकरम कौन है, माइक कौन है। अबे तू कौन है, तू कौन है मुझे ये बता। इंजमाम कौन है जो अपने जो दीन के नाम पे इतनी बड़ी दाढ़ी रख के बेईमानी करे, फ्रॉड करे, वो तो दीन इस्लाम का भी दुश्मन है। भाई आप अपने बेटे को किस बुनियाद पे खिलाया? आपने अपने भतीजे को सिर्फ स्टैट पैडी इतनी बड़ी दाढ़ी रख के, आपने वो समी असलम का कैरियर, कामरान ब्रदरान का कैरियर, कईयों के आपने, फवाद आलम का कैरियर आपने खाया, खुर्रम मंसूर का कैरियर आपने खाया। आप किस मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे लगे रहते हैं। और ये तनवीर इंतहाई एवरेज प्लेयर था, सिर्फ और सिर्फ MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ हुसैन साहब वाली, अल्ताफ साहब वाली, ये नहीं अल्ताफ साहब वाली के सर पे ये क्रिकेट खेल गया डोमेस्टिक के। पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है, और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको ICC सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा, जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, PCB को BCCI से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे बात अब क्या करे बंदा। मैं भी इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसी बातें जोकर सी कर सकते हैं कि भाई साहब हर दूसरा दिन जब चाहे वो आप जीत जाओ, आपकी मेहनत से जीता है भाई, हमने फाड़ के रख दिया, ठीक है। जब कोई जीते तो उसे एक्स्ट्रा फेवर मिला होता है भाई, उसने चीटिंग की होती है, उसकी मेहनत नहीं होती है। लेकिन हकीकत में असली बात यही है